वेलकम टू वेब सफर चैनल। आज हम बात करेंगे कि अमेज़न का फ्रंट स्टोर किस तरह बनाएं, वो भी बहुत ही डेप्थ में जाएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले कुछ जरूरी बात, अमेज़न का फ्रंट स्टोर क्या है। सो बेसिकली फ्रंट स्टोर अगर हम बात करें, जैसे अभी हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मैंने सर्च किए हैं अमेज़न पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट सर्च किए हुए हैं, इसमें ये प्रोडक्ट इस तरीके से दिख रहे हैं आपको कि भाई ये मैंने मस्किटो नेट सर्च किया है। देन उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है, अब मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ। सपोज कीजिए अब मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है जिसमें मैंने मस्किटो नेट यूज़ करा है। ये वाला प्रोडक्ट देख रहा हूँ, इसने लिस्टिंग बहुत अच्छी बना रखी है अपनी, और यहाँ पर ये स्टोर नज़र आ रहा है साथ में। अगर हम इधर में अदर की बात करें तो यहाँ पे कोई स्टोर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कोई भी स्टोर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या है आपको स्टोर का ये है कि अगर मान लीजिए अब ये इस प्रोडक्ट पे है और मैं यहाँ पर इस ब्रांड के लिए जाता हूँ, यहाँ पर वेब इसका फ्रंट स्टोर नहीं है दिखा, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ टोटल प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और साथ में मेरे को अदर कॉम्पिटिटर के एड्स भी दिखाई देंगे, और साथ में मेरे को यहाँ पर भी एड्स दिखाई देंगे, नीचे बॉटम में भी एड्स दिखाई देंगे। तो उससे क्या है कि मेरे अगर कोई बायर मेरे मेरे पेज पर है तो वहाँ पर वो साथ में अदर के भी दिख रहे हैं, तो वो सोचेगा कि ये भी इन्हीं का प्रोडक्ट है और वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन मिल जाती है बायर को कि आप यहाँ से ना लेकर के आप ये वाला ले। सेम चीज़ यहाँ पर अगर इसके साथ भी देखें तो इनों के साथ भी यही सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर जो ना ऊपर ऐड आ रहे हैं और नीचे पर यहाँ पर भी ऐड आ रहा है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ इस पर है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्टोर की, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए जो ना अमेजोन के अंदर ही एक हमारे एज ए स्मॉल मिनी वेबसाइट सी खुल जाती है, जिसके के अंदर हम अपने पूरे एक अमेजोन का हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, लेकिन बीच में हमारा सारा ऐसा लगेगा जैसे हमारी ही वेबसाइट है, जिसके के अंदर इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ प्यारा सा, साथ में लोगो भी डाला हुआ है। और ये होम पेज हो गया, यहाँ पे एक और लोगो आता है साथ में नाम के साथ में, और ये होम पेज के ऊपर बैनर है प्रोडक्ट देखने के लिए। यहाँ पर भी एक बैनर है जिसके ऊपर मैपिंग करी हुई है ये इस तरीके से प्रोडक्ट की। साथ में यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट शो कर रहे गए हैं जो अमेजोन प्रोवाइड कराता है टेम्पलेट उसके थ्रू, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे बैनर बनाए हुए हैं। ऐसा बैनर आप भी बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही हार्ड कोडिंग या डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, आप भी बना सकते हैं इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो सेक्शन भी बनाया है, कुछ चीज़ें और भी हैं साथ में इसमें, स्टोरी ब्रांड वगैरह सब चीज़। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक ही जहाँ पर पूरा आपको जो ना पूरा का पूरे प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, और विदाउट किसी डिस्ट्रक्शन के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी थर्ड पार्टी का ऐड चल रहे हैं या कुछ। साथ में अभी देखिए यहाँ पे होम पेज है, इसके बाद एक कैटेगरी आ गई। कैटेगरी आने के बाद में ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, फिर मैं एक और कैटेगरी पे जाता हूँ, फिर एक और बैनर चेंज किया, तो एक फील आता है कि हाँ हम कैटेगरी वाइज कैटेगरी में जा रहे हैं। इसी के अंदर आप मल्टीपल जितनी मर्जी कैटेगरी ले सकते हैं, और टू लेयर लेवल तक सब कैटेगरी होती है इसके अंदर। सपोज कीजिए इसके अंदर यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी खुल सकती हैं। जैसे आप अडल्ट मस्किटो नेट के अंदर क्लॉथ का हो सकता है, प्लास्टिक वायर के साथ में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल इस तरीके का है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि इसको कौन बना सकता है। इसको सिर्फ वही बना सकता है जिसका ब्रांड रजिस्टर है अमेजोन के साथ में, और अमेजोन ब्रांड रजिस्टर तभी करता है, ब्रांड रजिस्टर होगा गवर्नमेंट साइट पर, तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर। फ्रंट स्टोर क्यों क्रिएट करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे जो एक्सपीरियंस है ना, ये मोबाइल में बहुत अच्छा दिखता है। मोबाइल के अंदर जो ना शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है इसमें। साथ में इसमें अमेजोन के अंदर से ट्रैफिक, जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से गया था, तो मैंने इस जाने के बाद में यहाँ पर पूरे पूरे सभी के ऊपर गया, तो ये इनसाइड ट्रैफिक है। और अगर आप चाहें तो आप आउटसाइड भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपने यहाँ पर ट्रैफिक भेज सकते हैं इस पे। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जब ऑर्डर प्लेस होते हैं तो उन प्रोडक्ट पर रैंकिंग ऑल बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जो प्रोडक्ट सर्च में नहीं है, लेकिन बायर आया आपके एक प्रोडक्ट पे गया, वहाँ से फ्रंट स्टोर पे जाकर के उसको मल्टीपल प्रोडक्ट दिखे, देन वो बाय करता है, तो उससे भी आपका सर्च रैंकिंग पर असर पड़ता है। आप अपने ब्रांड को पॉपुलर बना सकते हैं, एक फील आता है कि भाई हमें अपना ब्रांड है इसको प्रमोट करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है हर किसी का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है, शो कर रहा है यहाँ पे,
पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर एक लोगो भी है साथ में। अब देखिए यहाँ पर एक मैं और दिखाता हूँ, ये देखिए गुड नाइट का कितना प्यारा सा एक डिजाइन बना करके उन्होंने रिप्रेजेंट करा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से, मुझे नहीं पता था कि गुड नाइट का ये भी आता है, नीम अगरबत्ती भी आते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से यूज करते हैं उसके लिए, मॉस्किटो भगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैनर देखिए कितना प्यारा बनाया है। मल्टीपल मल्टी लेयर मल्टीपल कैटेगरी है इसके अंदर, सब कैटेगरी इन्होंने अभी यूज नहीं करी है। ये देखिए यहाँ पर वीडियो डाली हुई है, कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है बहुत। यहाँ पर भी इस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट शो कर दें। तो इसी में हम अंदर चल के आज पूरा इन डेप्थ में कि कैसे कैसे कौन कौन से प्री डिफाइंड टेम्पलेट हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। साथ में आप जो है अपने, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर बाय करते हैं प्रोडक्ट, वो अगर आपके वापस से अगर आपके प्रोडक्ट को सर्च करते हुए आपके पास आते हैं और आपका फ्रंट स्टोर मिलता है, तो उनके पास चांस होते हैं कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि आपके साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनका। और साथ में आपको एक अपना स्टोर, वेब स्टोर मिल जाएगा, नाम मिल जाता है अमेजोन, एंड देन इसके बाद में शॉर्ट शॉर्ट नेम मिल जाता है उस आपके ब्रांड नेम के साथ में, तो आप उसको भी आराम से किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब देखते हैं कि फ्रंट स्टोर बैक एंड से किस तरीके से जाते हैं और बनाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ मैं आता हूँ अपने अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में, और यहाँ आने के बाद में यहाँ से एडवर्टाइज में जा करके यहाँ से मैं क्लिक करके इससे भी जा सकता हूँ, और बाकी फ्रंट स्टोर का डायरेक्ट एक यूआरएल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जा करके इस पर क्लिक करते हैं तो इनसाइड दिखाता है यहाँ पर सारा। ठीक है, इनसाइड में आपका ओवरऑल ये पूरा पेज दिखेगा। यहाँ पर आपका शॉर्ट नेम आ जाता है, जिस तरीके से आपका पूरा बना हुआ है कि क्या है ब्रांड नेम के साथ में। और यहाँ से आप इनसाइड जा करके चेक कर सकते हैं, इनसाइड टूल्स चेक कर सकते हैं, टूल से चेक कर सकते हैं आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे सपोज कीजिए मेरा यहाँ पर लास्ट 30 डेज में 6 ऑर्डर आए हैं, जिसमें 14 क्वांटिटी हैं, जो कि मेरे लिए एक तरीके से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरा फ्रंट स्टोर नहीं बना होता तो ये मेरे को 14 यूनिट मेरी नहीं सेल होती। तो ओवरऑल ये है कि इसमें आपको पूरा दिखाई देगा कि कौन कौन कब कब किस किस पर कितने पे गया है और कितने की सेल आपने की है, इस तरीके से पूरा आपको दिखाई देगा। और साथ में आपको यहाँ पे ट्रैफिक है, सेल्स है, प्रोसेस है, और साथ में आपका रिसोर्सेज भी पता चलेगा कि आपने कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए यहाँ पर जो ना सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि अमेजोन का खुद का इनसाइड का ट्रैफिक है। अमेजोन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 99%, बाकी अदर सोर्स से ये आ रहा है। और अगर आप खुद यूज करते हैं, सपोज कीजिए आप अपना ब्रांड नेम यूज करते हैं, साथ में यहाँ से आप ये बनाएंगे, और ये मैंने होम इम्प्रूवमेंट ये बना करके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ कुछ जैसे होम इम्प्रूवमेंट एंड स्लैश इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद में मेरा हो गया एफ बी, इंस्टा हो गया, आई जी आई जी आई जी से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा पूरा यूआरएल, देन उसके बाद में उसको शेयर, जो भी इस पर क्लिक करके आएगा तो यहाँ पे मेरे को मेरा डेटा नजर आएगा कि कौन सा बायर मेरा कहाँ से आकर के वो खरीद कर लेकर के गया है। तो इससे मेरे को एक क्लियर कट चीज़ें पता चलेंगी कि मेरा एक्सटर्नल सो एक्सटर्नल ट्रैफिक था या इंटरनल ट्रैफिक था। अभी तक तो मेरा ओवरऑल जो है इंटरनल ट्रैफिक है। और अब यहाँ से चलते हैं हम फ्रंट स्टोर सीधा स्टोर बिल्डर पर। ये आपको एक ओवरऑल इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले चीज अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें, तो ये हमारा एक सबसे पहला एक पेज है। जरूरी है ना सबसे वो होम पेज होना, एक होम पेज होना कंपलसरी है। और उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ, जाना पड़ेगा। जैसे ब्रांड का नेम, एक लोगो चाहिए अगर आप रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर लोगो डिस्प्ले करने का ऑप्शन है, जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे की। कुछ कुछ लोग हाइड कर देते हैं, जिस तरीके से गुड नाइट वालों ने हाइड किया था। यहाँ पे ये शो भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर दो तरीके के हमारे फॉर्मेट चलता है, एक स्टैंडर्ड जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इस तरीके से, और अगर आपका क्लॉथिंग से रिलेटेड है प्रोडक्ट, जिसकी कि जो कि रेक्टेंगल टाइप के ज़्यादा होते हैं, मतलब लंबाई ज़्यादा होती है मॉडल वगैरह के हिसाब से कपड़ों की, या लंबाई वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, तो वो आपको यहाँ इसी से करना पड़ेगा। जैसे चेयर हो गया, इस तरीके से लैंप वगैरह हो गए, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। नहीं तो आप ये स्टैंडर्ड वाला यूज़ करके
और सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद में आपका ये इस तरीके से पेज आएगा। फिर उसके बाद ये आपका होम पेज है एक तरीके से पूरा, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर जो ना ये तीन तरीके के पेज होते हैं जो बेसिकली जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं अमेजोन के। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे हम टाइटल डालेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अगेन जो कैटेगरी यहाँ पर हम जिस कैटेगरी से रिलेटेड हम इसको डालेंगे यहाँ पर, वो उसका जो ना एक डिटेल पेज होता है। सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ जाता हूँ, इस पर अगर मैं यहाँ गया तो मॉस्किटो नेट है, लेकिन अगर मैं इसका अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, ये इन्होंने यही चीज़ डाली हुई है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर अडल्ट मॉस्किटो नेट ये डाला हुआ है। ये भी एक तरीके से जो ना आपके गूगल के अंदर आपका जो पेज है उसको रैंक कराने में एक्स वाई जेड जो भी है। और टाइटल भी मैंने डाल दिया यहाँ पर इस तरीके। उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक है प्रोडक्ट ग्रिड, एक हाईलाइटेड और एक मार्किव एंड ब्लैंक। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर 500 200 300 600 इस तरीके से प्रोडक्ट है, तो हम ये डिस्प्ले लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट इन कैटलॉग, तो हम एक एक कैटलॉग एक एक उसमें जाकर के, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रिड है, इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर हम अपने वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेपरेट कर सकते हैं, एक और लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हमारा नेट का हो गया, साथ में हमारा क्लॉथ का हो गया, हमारा होम एंड फर्नीचर का हो गया, उससे रिलेटेड सारे सेपरेट कर देंगे हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट है। सेम चीज़ हमारे हाईलाइटेड से रिलेटेड है। हाईलाइटेड वही यूज़ होते हैं ज़्यादातर जो फ्लैगशिप वगैरह लिमिटेड प्रोडक्ट है, लेकिन वो ही बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फ़ोन हो गया आपका, बैंड हो गया, ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब फ्लैगशिप वाले आते हैं जो कि यूनिक होते हैं इस तरीके से। तो उसको पूरा उसी एक प्रोडक्ट को पूरा डिटेल में बताते हैं, उसके अच्छे से डिस्प्ले करके, वो सारा बड़ी बड़ी इमेजेस लगाकर यहाँ पर सारी। और एक ये मार्कियो वाला होता है जिसमें कि ब्रांड स्टोरी वगैरह की यहाँ पर पूरा का पूरा चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें ओवरऑल, जैसे हमारे यहाँ बैनर आ गया, साथ में हमारे मेनू आ गए, और साथ में एक साइड में हमारा एक स्क्वायर में एक इमेजेस आ गई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, साथ में दो और यहाँ पर आ गए। फिर ये हमारा फ्लिप हो गया, यहाँ पर बड़े बड़ी इमेज, यहाँ पर छोटे छोटे दो प्रोडक्ट आएंगे। फिर नीचे मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे ऐसे इसी तरीके से। और इसके अलावा फिर यहाँ पर आएगा रेकमेंड फॉर यू, ये बाय डिफॉल्ट अमेजोन खुद सर्च सजेस्ट करेगा बायर को। और बेस्ट सेलर के अंदर भी वो, जो कि अगर प्रोडक्ट आपका होगा तो यहाँ पर आएगा बेस्ट सेलर में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं जो जो कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन बाकी के जो ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ पर आप चेंज करें। और इसके अलावा है सबसे अच्छा होता है जो अगर आपको लगता है कि हम नहीं, हमें खुद अपना यूनिक वो बनाना है, तो आप यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 3 पेज बना दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये मेरा होम पेज है, होम पेज को हम बाद में बनाएंगे। अभी हम बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा और ब्रीफ में जाते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ग्रिड है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि ग्रिड ग्रिड है, ये मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है। या तो मैं यहाँ पे मैनुअली ऑटोमेटिकली जा सकता हूँ, जैसे मैं ऑटोमेटिकली क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट सारे के सारे शो करने लगेगा। लेकिन अगर मैं मैनुअली जाता हूँ तो मैं एक एक करके सर्च करके देन उसके बाद में तरीके से ये प्रोडक्ट आ गया। या फिर मैं ये कर सकता हूँ सीधा यहाँ पर मल्टीपल, ये देखिए मेरे एक ही बारी में यहाँ पर सभी प्रोडक्ट आ गए और नीचे शो मोर पे आ गए। तो ये मेरे पास 8 प्रोडक्ट थे, मैंने 8 के 8 यहाँ पर कर दिया। और ये मैं अगर मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ तो जो भी मेरे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होंगे वो यहाँ से एक बार में ऑटोमेटिकली हाइड होते रहेंगे। तो इससे ये नहीं है कि वो कुछ प्रोडक्ट है भी नहीं और वो वहाँ पर फिर भी शो कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल ग्रिड वाला, जिसके के अंदर हम ग्रिड वाले की बात कर रहे थे कि भाई ग्रिड वाला। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके नीचे और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले अब हम जो यूज़ करेंगे ना, सबसे पहले हम हेडर में जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट के हम हेडर में जाएंगे। अब यहाँ से हेडर में गए, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। मोबाइल के लिए हम जाते हैं, डेस्कटॉप के लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सब एक बैनर हमें डालना पड़ता है, वो जो बैनर है वो यहाँ पर आपके शो करेगा। सपोज कीजिए ये वाला जो बैनर है वो यहाँ पे शो करेगा। होम पेज का अलग है, सेपरेट होगा हर कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर ये यहाँ पे कैटेगरी है उसका, ये यहाँ पर है कैटेगरी क्या है, क्लासिक नेट। इसके अंदर जाकर के यहाँ पर ये है, ये बैनर आ गया आपका एक, ठीक है। सो ये बैनर यहाँ पर आ गया। देन और इसका साइज ये होगा इस तरीके से। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आप किस कहाँ से कैसे बना सकते हैं। आप
दो तरीके से हम बना सकते हैं इसको। हम या तो फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनवा हो गया इस तरीके का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम वो एक कुछ टैग भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वही टैग कि रिलेटेड के अमेजोन से सर्च नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी ही इमेजेस वगैरह कहीं पर सर्च करते हैं इनसाइड, मतलब अभी अमेजोन प्रोवाइड करा रहा है कि आप जा करके खुद की एक लाइब्रेरी बनती है जिसमें इमेजेस अपलोड होती हैं, और वहाँ पर जैसे आप इमेजेस अपलोड करते हो तो टैग की वजह से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पर। सेम चीज़ आपको मोबाइल के लिए भी सेम सेम दोबारा से ही अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर दो इमेजेस अलग अलग दो बार अपलोड होंगी आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका हेडर के लिए। हेडर के अलावा लोगो आपका हो चुका है ऑलरेडी। अब बारी आती है आपके ग्रिड की। ग्रिड यहाँ पर है, ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड था उसका बताया। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं, यहाँ से न्यू सेक्शन में जाएंगे तो ये मल्टीपल हैं। स्प्लिट सेक्शन आते हैं जिसमें कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे प्रोडक्ट के लिए सिंपल। तो इसको मैं अभी एक एक करके मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाईलाइटेड वाली की, हाईलाइटेड वाले में आप देखिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या यूज़ करा है, एक हेडर है, फिर एक गैलरी है। गैलरी के अंदर आप प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर टाइटल डालेंगे आप कुछ भी। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर टाइटल डाला, ये आपने टाइटल डाला। एक लिमिट होती है, एक लाइन से ज़्यादा वो नहीं जाएगा, एक लिमिटेड कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जा सकते आप। ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से। इसके अलावा फिर वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं सेम यही डाल देता हूँ, डिटेल्स थोड़ी सी डिटेल्स आएगी यहाँ पर। अब आती है बात यहाँ पर कि आपको जो ना इमेजेस डालनी है। यहाँ पर इमेजेस डालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको एटलीस्ट, और ओहो, इसके अंदर कुछ इनकी गाइडलाइन है वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। कुछ रिलेटेड कीवर्ड हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, कैप्स लॉक यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे जीएसएम था तो ये कैप्स लॉक में इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। देखिए कैसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। बाकी आप पॉलिसी वहाँ पे जा करके पूरा चेक कर सकते हैं। अपने डिटेल में जितना आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब बारी आती है यहाँ पर इमेज की, कि भाई यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, एटलीस्ट 3 इमेज होनी चाहिए, और ये साइज है, कम से कम ये साइज होना चाहिए। अभी अभी हम चलते हैं यहाँ से, एक दो, ये 3 इमेज हो गए, ठीक है। अभी हम यहाँ से जाएंगे अपना अपलोड करने के लिए। एक बार में एक इमेज अपलोड होगी यहाँ पर, तो फर्स्ट हम यूज़ कर लेंगे ये वाली। हम मॉस्किटो नेट भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइटल, मतलब इमेज के ऊपर टाइटल होना चाहिए, थोड़ा सर्च में आता है। एक इमेज अपलोड हुई है, अभी हम सेकंड इमेज अपलोड यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये हम आपकी 3 इमेजेस हो गई हैं यहाँ पर। ये आपका डन हो गया है, इमेजेस का यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। ये इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमेजेस आती है यहाँ पर, ये इस तरीके से शो करेगा। एक स्लाइडर बन गया आपके लिए, पूरा पूरा स्लाइडर बना है। बाकी नीचे और डिटेल आएंगी इसके अंदर। अभी हम यहाँ पर और डिटेल आएंगी। अभी हम ये यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की बारी आती है यहाँ पर, ठीक है। या तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड कर दूँ, ये प्रोडक्ट आ गया इसमें। इसके बाद में, अब इसके बाद ये यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल। अगर हम यहाँ से अभी देखिए इनसाइड जिसकी मैं बात कर रहा था वो ऑलरेडी यहाँ पर भी आ गए। या तो हम सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके सारा इसको आपको बताते हुए चलते हैं कि किस तरीके से होगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से फर्स्ट यहाँ से किया, और मैंने एक ही ASN ID यहाँ से सर्च करी,
ये एक्चुअली में मैं सर्च कर रहा हूँ अमेजोन से, ये मेरे प्रोडक्ट नहीं है कभी आप सोचो कि ये मेरे प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मेरे यहाँ यहाँ तक आ गया, और इस तरीके से इस पे आपका कोई टाइटल या कुछ भी नहीं आएगा। अब बारी आती है सेकंड की। सेकंड पे हम यहाँ पर आए इमेज वाला। इमेज के लिए फिर हमें 1500 बाई 1500 की एक इमेज चाहिएगी। उसके लिए ये टाइटल इस तरीके से इन्होंने डाले हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप भी आ जाती हैं वहाँ पर। तो आपको ये दिख गया होगा कि यहाँ पे मॉस्किटो नेट टाइटल आ गया है। अब बारी आती है कि इमेज को किस तरीके से आपको यहाँ पर शो कराना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आया, ये एक और डिज़ाइन है, ये एक और डिज़ाइन है, ऊपर टाइटल आएगा, नीचे आएगा। बट सबसे अच्छा फील जो लग रहा है, अगर इमेज आपकी भरी हुई है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे और टाइटल डालेंगे एक लिमिटेड, उस तक टाइटल जाता है। और यहाँ पर आपको एक एएसएन आईडी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मैपिंग हो, उसकी इस इमेज की मैपिंग हो। अब यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमें ये मिल गया, हमने ऐड कर दिया। तो ये मेरे प्रोडक्ट मैपिंग होगी उससे, ठीक है। तो मेरे पास अभी इस टाइम पर दो दो लिस्टिंग हो चुकी है मेरी। इन्होंने तो अपना एक खुद का ही एक बड़ी सी इमेज बना रखी है और ये लगाया हुआ है इस तरीके से। खुद की इमेजेस बना, ये इमेजेस भी कैसे बनती हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। इतनी बड़ी बड़ी इमेज ताकि वो दिख सके। अब ये फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए, वो मल्टी लेवल वाले जो ऑप्शन था वो इनेबल हो गए यहाँ पर, मल्टी कैटेगरी इसके बाद में नहीं हो सकता कुछ। अब मैं अगर इस पर आता हूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके से पूरा दिखाया गया है, अपने खुद के बनाए हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी वो नहीं, इमेज वाला यूज करा है, सिर्फ सिंपल सिंपल इमेजेस 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 इमेजेस, जो कि अभी बिल्कुल हम अभी ये वाला यूज कर रहे थे, इमेजेस इमेजेस। अगर मैं यहाँ से टाइटल हटा दूं इसमें से, तो टाइटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। यहाँ से टाइटल हटा देता हूँ तो वो टाइटल दिखेगा ही नहीं वहाँ, ठीक है ना। ये अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो जीरो टाइटल, सीधा लिंक आ जाएगा यहाँ पर, जबकि मैंने यहाँ पे रखा हुआ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब वीडियो लंबी होगी वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सेम चीज़ आई है यहाँ पर, दो टाइटल सेम वही। अभी बात करते हैं हम इसके लिए। फिर यहाँ से आने के बाद फिर ये थर्ड वाला जो है, एक इमेज के साथ में टेक्स्ट है, पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, और इमेज वही अगर हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं सपोज, फिर दोबारा से एक यही सेम इमेज यूज़ करते हैं, और यहाँ पर टाइटल आ गया आपका पूरा का वापस से। टाइटल के अंदर आप पेरिफिक्स डालना चाहें तो डलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं। ये आ गया हेडर, न्यू हेडर के अंदर सम दिस टाइप ऑफ प्लेस होल्डर टेक्स्ट मीन सबमिट टाइटल, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे। ये आपका यहाँ पर आ गया। अब बारी आती है इसके अंदर कि भाई आप क्या बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड के अंदर है या नहीं है। लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर आपका सपोज कीजिए ये इसको आ गया यहाँ पर इस तरीके से, बुलेट पॉइंट भी आ जाएंगे इसके अंदर, ये नंबरिंग भी आती है इसके अंदर, सब चीज। मतलब अमेजोन ने इतनी सारी चीजें दी हैं आपको करने के लिए कि बस आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इसको देखेंगे, एरर जो भी है। टू लार्ज है इसके अंदर, देख लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है। इसको बोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से बोल्ड भी आ गया टाइटल। अब बारी आती है यहाँ पर कि हमारे हमें जो टेक्स्ट छोटा दिखना है, रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास कि सेंटर है, लेफ्ट है, या सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का होगा नहीं, या तो यहाँ पर होता सही या फिर लेफ्ट होता है सबसे बढ़िया, सिंपल ही है सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास पोजीशन आती है कि टेक्स्ट को आपको कहाँ रखना है, किस एरिया में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा है, बॉटम में रखना है, लिंक बटन, बटन यहाँ पर हो गया क्लिक, या फिर बाय नाउ, बाय नाउ, ये आ गया हमारा लिंक, ये बटन आ गया, बाय नाउ का बटन आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि हमारी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होनी चाहिए। प्लेसमेंट हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे इसके अंदर, ये हमारे सेंटर में है, लेफ्ट आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट ऊपर से दिखाना हो, नीचे से इस तरीके से होगा। एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिखेगा कि आपका टैक्स जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट आए इस तरीके। बहुत डीप में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा दिया हुआ है। देखिए छोटे में कर दिया इन्होंने यहाँ पर,
ये लीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल चिपक के भी आएगा आपको। आप इसके अंदर जो ना, आपके पास ना बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जैसा आपको सूटेबल लगे वो आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया आपका। अब यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले पर। अगले वाले में जो है, जो सबसे मेरे को फेवरेट जो लगता है वो इमेज वाला एंड देन मैपिंग वाला यूज जो होता है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। यहाँ से गया मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इमेज आ गई। इमेज आने के बाद में अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट ऐड करना है कि मेरे को प्रोडक्ट कहाँ रखना है। ये मैंने रखा। एक इमेज बनाई, सपोज कीजिए आपने एक इमेज बनाई है, और उस इमेज के अंदर जो ना मल्टीपल आपने पोजीशन रखी हुई है कि एक प्रोडक्ट है उसके, एक इमेज के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। अब ये मेरा मस्कीटो था, मैंने इसको रख दिया। अब मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद में ये मैंने यहाँ रखा। इसके अलावा ये मेरा डन है। एक और ऐड किया मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया कि भाई यहाँ पर ये ये मैंने डन कर दिया। इसको डन करना इसी तरीके से मल्टीपल जगह पर भी हो सकता है कि एक बैनर बनाएं आप अपना, एंड देन उसमें फिर मल्टीपल प्रोडक्ट रख करके, सपोज वही बात आती है जैसे यहाँ पर था ये, कि ये बैनर है, ये हाँ यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या रखा है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं इसको। ये भी हो गया। अब यहाँ पर आकर के आपको ये आपके प्रोडक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, ये डन हो गए। अब ये, इसके अलावा अगर आपको और लगता है कि आप इसके अंदर और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। प्राइम वाला आपने देख लिया, इमेज वाला देख लिया, यहाँ पर शॉपेबल इमेज देख लिया, टेक्स्ट है, वीडियो है। वीडियो का भी ऑप्शन होता है, एक होता है बैकग्राउंड में वीडियो आएगी, और एक होगा कि आपके प्रोडक्ट की ही वीडियो आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम अपना होम पेज को पूरी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किसकी तरह हम डिज़ाइन बनाएं अभी। अम, अगर हम मानते हैं इसी की तरह इसको, इस डिज़ाइन को बनाते हैं इस तरीके से अपने प्रोडक्ट डाल करके, या फिर ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो दोनों में से कोई भी हम यूज़ करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। वैसे अब सपोज सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इस बैनर को किस तरीके से बनाना है। तो इस बैनर को बनाने के लिए देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ, वैसे मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के आसानी के लिए कैनवा यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि अगर मेरे को इसका बनाना है तो मेरे को हेडर चाहिए। हेडर में क्या है, 3000 बाई 600 पिक्सल का मुझे एक कस्टम साइज चाहिए। 3000 बाई 600 पिक्सल्स में आएगा ये। एंड देन उसके बाद ये नए पेज पर ले जा करके, और अब यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैंक टेम्पलेट है इस टाइम। और जैसा कि हमें क्या चाहिए, एक इस तरीके का टाइटल चाहिए जिसमें लोगो लगा हो, एंड कुछ भी लिखा हो, या फिर यहाँ से इस तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है, देखते हैं। कुछ प्री डिफाइंड है यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए ये यूज़ किया है हमने, और यहाँ से यूज़ कर लेते हैं होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, ग्राफ सफ़र, ये मेरा लोगो है ये। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर, मैंने चेंज कर दिया यहाँ से भी, और यहाँ से भी मैंने इसको चेंज कर दिया। अब बारी आती है यहाँ पर पीछे इमेज चेंज करने की। इमेज चेंज करने से रिलेटेड है, आप चाहें तो अभी किससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर हम जाएंगे, तो में चले जाते हैं, यहाँ से जा कर के हम यूज़ करते हैं होम इम्प्रूवमेंट। अपलोड में जाएंगे, अपलोड मीडिया, डाउनलोड,
पोजीशन बैक करेंगे हम, ठीक है। और पोजीशन बैक करने के अलावा ऑपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पर आकर के। और थोड़ा सा इसको ऑपेसिटी को कम करेंगे। तो ये होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हमारे एक बैनर बन गया। और भी बैनर बन सकते हैं, इसमें टाइम देना पड़ेगा, वो सब बनेगा। यहाँ पर बनने के बाद में हम इसको सीधा यहाँ से पीएनजी में डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी डाउनलोड होगी। अब बारी आती है कि हम अपने प्रोडक्ट पे किस तरीके से इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर गए हम सबसे पहले फ्रंट पे, अपलोड पे गए। अपलोड पे जाने के बाद डाउनलोड होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर अगर हम टैग देना चाहें तो टैग दे सकते हैं, ताकि हमें सर्च करने में आसानी हो। और सेम चीज़ हमें यहाँ मोबाइल पे भी करनी पड़ेगी, अपलोड करनी होगी, तभी वो मोबाइल पे भी सेम वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया और ये डन हो गया हमारा। तो ये बैनर हमारा होम पेज का, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ये पेज बैनर हो गया रेडी। अब बारी आती है इसकी, तो हम इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब चलते हैं इसके बाद। ये बैनर अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से वो भी बना सकते हैं। और सेम चीज़ अब यहाँ पर ये बारी आती है कि भाई क्या साइज है इसका। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके इमेज का साइज क्या रखा हुआ है इन्होंने। ये इन्होंने इमेज का साइज रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप 1500 बाई 600 कर सकते हैं। आप 1500 बाई 600 का सीधा एकदम सटीक वो बनेगा आपका। ये आपका हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिर वापस से आ जाएंगे आप होम पेज पर। एक इमेज आपकी ये सेव हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर 1500 बाई 600 का बैनर बनाएंगे एक और, ठीक। 1500 बाई 600 का बैनर होगा। अब बारी आती है इसकी कि हमें इस तरीके का ही पूरा वो बनाना है। अगर आप चाहें तो इस तरीके का भी पूरा बना सकते हैं, और अगर आप चाहें कि नहीं मेरे को नहीं बनाना इस तरीके से, तो आप इमेज यूज़ करेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर ये था ही पहले से ही। अब देखिए इसमें कितना बाय डिफ़ॉल्ट कितने प्यारे प्यारे पहले से भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं अपने ही वाले यूज़ करने हैं, तो आप अपने वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये वाला है जैसे।
ये लीजिए, ये भी हो गया। और ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे है व्यू मोर पे ऑप्शन पे आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से बटन ले लेते हैं। बटन अगर मिल जाता है तो कोई, यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे हम। टेक्स्ट में भी सिंपल व्यू मोर, ये इस तरीके से आ गया अपना। ठीक है, इस तरीके से बैनर ये बन चुका है। अभी ये इस तरीके से बनाया है। इसके अलावा और भी अगर लगता है आपको कि नहीं पूरी इमेज के ऊपर ही रखना है उसको अलग, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं अलग एक और बनाता हूँ फिर आपके लिए ना, चौकर वाला। अभी हम बनाएंगे इस तरीके की इमेज, ये वाली। ठीक है, सिंपल सबसे अच्छा रहेगा। ये भी डाउनलोड हो गया हमारे पास। अब एक एक साइज और बना लेंगे। ये सारी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सेव होती हैं, नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। अब मेरा 1000 में मैंने एक डिज़ाइन बनाया। इस वाली इमेज को बनाते हैं एक बार। ये इमेज हमने लिया है और इसके अंदर लॉट्स ऑफ ऑप्शन आते हैं पहले से ही, बट अगर हम यहाँ से सिंपल इमेज में जाते हैं, ये मेरे पास इमेज आ गई। एंड डबल बेड किंग साइज नेट, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमें जाना है सबसे पहले, सिंपल एक ये ओपन कर लेना है। अब मान लीजिए हमें यहाँ से, अब अगर हम उसके मुकाबले करें, जैसे यहाँ पर इस तरीके से बात किया गया है कि हम यहाँ से इतना, ठीक है, इसको सिंपल से यहाँ से ओपेसिटी कम कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, डार्क, ये आ गया। उसके बाद सिंपल सा हमें टेक्स्ट पे जाना है, हेडिंग पे जाना है, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। बैड किंग साइज आ गया अपने पास। कलर में गए, वाइट कलर सेलेक्ट किया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कभी भी बनाएं इसको, तो आपका बैकग्राउंड डार्क है तो कलर, फॉन्ट का कलर जो भी हुआ है, टेक्स्ट जो भी चीज़ ऊपर से है उसका कलर लाइट होना चाहिए, वाइट वाइट होना चाहिए, डार्क एंड वाइट होना चाहिए, डार्क एंड लाइट। और अगर आपका लाइट है बैकग्राउंड तो आपका डार्क होना चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से, बिल्कुल एकदम परफेक्टली दिख रहा है यहाँ पर। ये चीज़ जिस तरीके से उन्होंने यूज़ करी, आप भी कलर यूज़ कर सकते हैं कोई भी, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई कौन सा कलर यूज़ करना है। आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं, ये कलर यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शन। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कर लीजिए, जैसा आपको लगे। ये लीजिए, मैंने इसको कर दिया। अब बारी आती है यहाँ पर कि हम इस तरीके के, हमको दो तीन
चीज़ें और ऐड करनी है। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक और। अब मेरे को सपोज कीजिए मेरे को इसको यहाँ पर रखना था, उसी की तरह बनाना है यहाँ पर। यहाँ से इसको स्मॉल में करेंगे क्योंकि टैक्स, और अगर ज़्यादा ही है तो आप यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए और इसको भी थोड़ा सा। अब यहाँ से हम बात करते हैं अपने कलर चेंज करने की। आप इसको ऐसे रख के भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर इस तरीके से कलर चेंज करना है, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं आप टेक्स्ट का, कि भाई हाँ हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ चीज़ है, इजी इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, दोनों कॉपी पेस्ट। ग्रेडेंट वाले भी यूज़ कर सकते हो आप, दो ग्रेडेंट है। सपोज 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 पहला ये, दूसरा ये। मोर। इसका अच्छा नहीं लगा, हम इसको कॉपी करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, सिंपल। पोजीशन बैक, कलर थोड़ा हाईलाइटेड से करेंगे इसमें, ताकि कोई क्लिक करे इसके ऊपर। और बैक कलर हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके। डबल बेड किंग साइज, लार्ज ऑक्यूपेंसी एंड इजी एंट्रेंस, और इस तरीके से यूज़ करते हुए, और इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन लेंगे यहाँ से, कि मुझे चाहिए एक इमेज, सिर्फ एक इमेज, जो मेरे सबसे पहली थी इमेज, मेरे को यहाँ से उठानी थी इमेज। मैं गया यहाँ से जाकर, सबसे पहले मैंने यहाँ से इमेज अपलोड करी। ये हमारी इमेजेस आ गई है पूरी पूरी, और हमें टैक्स इस पर कुछ देना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर एक लिंक देना था। ये वाला इमेज पे नहीं, यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन, ये वाला। यहाँ पे अपलोड करेंगे इमेज हम, वो वाली जो हमने डाउनलोड करी है, ये। ठीक। अब इसके अंदर देखिए सिंपल, एक इसके ऊपर जो है सीधा क्लिकेबल वो बन गया है यहाँ पर ऑप्शन, कि हम किसी भी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, और ये डन हो गया, ये डन हो गया यहाँ पर। ठीक है।
अब बारी आती है इसके अलावा मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट और शो करना चाहता हूँ अपने। तो मैंने सिंपल सा यहाँ से टाइटल ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ से हम टाइटल ले लेते हैं इसको, कितना, मॉस्किटो नेट। ठीक, अब ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, हम सबसे अच्छा यही रहेगा। ये आ गया, और यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका भी आ गया, डन। ये दो दो प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम चाहें तो और भी सेक्शन है जो कि हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ग्रिड लेते हैं, लेने के बाद में उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर फुटर से एक ही बारे में लिस्ट इंटर, ठीक है, और नीचे से ये हमारे फिर बाकी के और प्रोडक्ट आ जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर और भी प्रोडक्ट दिखाना चाहें इस तरीके से। सो ओवरऑल इस तरीके से आप अपना पेज को बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं मुझे बताइएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथ में आप यहाँ पर, जैसे मैंने डील का पेज बनाया था, इस डील के पेज पर हमने देखिए प्रोडक्ट डाल दिए। यहाँ पर आप अपने वो प्रोडक्ट डाल सकते हैं, एसन डाल सकते हैं सेलेक्ट करके, जिनके के ऊपर आपने ऑफर चला रखा है, प्रमोशन चल रहा है इस तरीके से, या लाइटिंग डील में है, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरीके से और भी पेजेस हैं जो बना सकते हैं। बनाने के लिए सब बन जाएगा, ए टू जेड बनेगा। जैसे ये वाला पेज है, ये सभी बनेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बनता है ये भी सब। ये सारे के ये कैनवा से मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है। लेकिन फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फोटोशॉप से आप किस तरीके से इस तरीके के बैनर वगैरह बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो फोटोशॉप से बैनर बनाना और इमेजेस से जो वीडियो बनाते हैं, जो लिस्टिंग के अंदर वीडियो डालते हैं, वो बताऊंगा मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।